वो भी तो विपक्ष के नेता है, विपक्ष पूरा बिहार के लिए नहीं आएंगे, वो बिहार के लिए आएंगे। जब तेजस्वी यादव बोले थे गठबंधन जो था मेरा लोकसभा तक, तो बिहार में पप्पू कहा लाया? पप्पू बनाने के लिए बिहार को? ये आदमी जो है गांधी विरोधी है। अच्छा बताइए, नोट पर से बीजेपी को नाम लाया, गांधी विरोधी है, ये देशद्रोही है। बताइए, इसको हटाइए देश से। गांधी विरोधी आदमी है, गांधी जी को नोट पर से हटाने का बात करा। देख लीजिए, देख लीजिए। कोई सरकार आए, मंत्री का पेंशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? पूछिए क्या मंत्री का जो पेंशन मिलता है वो रहना चाहिए या खत्म है? बोलिए, इससे क्या फायदा? क्या आप बताइए, पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। नहीं, आप बताइए। नहीं तो आप बताइए ना, उसके बाद हम जवाब देंगे ना। आप बताइए ना, हम जवाब दे रहे। क्या भागने लगे? यही होता है। अरे तो डरेंगे नहीं, शेर ना सामने खड़ा रहता है, हिजड़ा लोग सामने थोड़े खड़ा रहेगा। समझ गया ना? हम पहले ही कह दिए हैं कि जो राम का नाम लेगा वही बिहार में सरकार बनाएगा, कठमुल्लों की सरकार नहीं बनेगी। सुन लीजिए, रैली में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? हमको तो लगता है बीजेपी का रैली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लीड कर रही है। बिना रैली के बीजेपी जीत जाएगी। अरे भैया, बीजेपी मन में बसती है, समझे? बीजेपी वो पार्टी नहीं है कि वोट मांगने का जरूरत पड़ता है। बीजेपी को ऑटोमेटिक वोट मिलता है। अच्छा, बार बार आरोप लगता है बीजेपी पे, एनडीए पे, कि हमेशा सिर्फ लालू यादव को चारा चोर या चारा घोटाला मामले में क्यों करते हैं? ईमानदार आदमी को थोड़े बोला जाता है। बार बार एक ही आरोप, चारा घोटाला, चारा घोटाला। फिर लैंड फॉर जो बोला हम बोलते रहे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोस्टक न्यूज। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है और पटना में अभी बिहार चुनाव में लगभग 7 से 8 महीने बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मी बिहार में काफी तेजी से पकड़ चुकी है। एक तरफ कोई पद यात्रा कर रहा है, रैली पे रैली कर रहा है। आज अमित शाह की एंट्री हुई है बिहार में, उस पर पब्लिक से बात करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बिहार के लोगों से यात्रा कर रहे थे तो बहुत लोग बोल रहे कि चुनावी मेढक है। अब अमित शाह बिहार में क्या करने आ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, तो कन्हैया कुमार को आज याद पड़ा था बिहार के लिए? सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए। कन्हैया कुमार को आज याद पड़ रहा है। अच्छा, और उसके पहले बिहार था कि नहीं? लेकिन अमित शाह तो बराबर आते हैं, आते हैं कि नहीं? तो कन्हैया कुमार का पहले रहा कि अमित शाह का? पहले बताइए। अमित शाह सुनिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। क्या बोल रहे हैं आप? झुनझुना थमाने के लिए अमित शाह आते हैं। झुनझुना थमाने के लिए आते हैं। आज क्या क्या का शिलान्यास हुआ, पहले सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद बोलिएगा किसानों के लिए कितना मिला, समझ गया ना? सहकारिता को लिए कितना मिला, पहले जाके पढ़िए इस चीज को। यहाँ बकर करने से कोई फायदा नहीं है, समझ गया ना? अमित शाह आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते भैया? देश के गृह मंत्री है, क्यों नहीं आ सकते हैं? तो चुनाव घड़ी ज्यादा आ रहे हैं, अभी से बहुत ज्यादा याद आ गया। कन्हैया कुमार को याद आ गया? अभी आपने कन्हैया कुमार पे बात किया था, कन्हैया कुमार को भी याद पड़ गया। कन्हैया कुमार क्या है अभी? क्या है? क्या फिर वो क्या कर रहे हैं बिहार में? जब कुछ है नहीं है, बात कर रहे हैं अभी से। और पहले कहाँ थे? उसके पहले दिल्ली में। तो दिल्ली में क्या कर रहे थे वो? दिल्ली में बिहार के लिए बेस बना रहे हैं, बिहार के लिए। अरे वो तो दिल्ली हरवा दिया, बिहारो हराएगा वो सब, समझ गया ना? अच्छा, बिहारो हराएगा। अच्छा। काहे कन्हैया कुमार कर रहा है? सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाला काहे रखते हैं बिहार में? अच्छा, वो सब को बेकार है, वो सब करने दी यात्रा, कोई सफल यात्रा नहीं है। वो सब खाली अपने लिए यात्रा कर रहा है ना कि दूसरे के लिए यात्रा कर रहा है। आज देखे उनका बाउंसर एक दूगो के पब्लिक को भी मतलब धक्का धुक्की कर दिया है। किसका? कन्हैया कुमार के। हम तो देखे नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। पब्लिक के लिए आवाज उठा रहे हैं, बाउंसर पब्लिकों को मार रहा है, तो समझिए इससे बात क्या होता है। अच्छा, इससे समझ में आना चाहिए जनता को। अच्छा, बार बार आरोप लगता है बीजेपी पे, एनडीए पे, कि हमेशा सिर्फ लालू यादव को चारा चोर या चारा घोटाला मामले में क्यों करते हैं? ईमानदार आदमी को थोड़े बोला जाता है। बार बार एक ही आरोप, चारा घोटाला, चारा घोटाला। फिर लैंड फॉर जो बोला हम बोलते रहे। अच्छा, लैंड फॉर जो बोला हम बोलते रहे। चारा चोर के बाद लैंड फॉर जो बोला हम बोलते रहे। भैया बोल दिया लैंड फॉर जो मामला। आप क्या बोले? बोलिए। इसमें तो बीजेपी तो केस नहीं किया था, केस करने वाला तो कांग्रेस था, बीजेपी तो नहीं किया था। इस पे तो नहीं ना कहेगा कि बीजेपी वाला फंसा रहे हैं। बोलेगा कभी कि कांग्रेस फंसा रहे हैं? नहीं बोलेगा ना, कहीं कांग्रेस साथ गठबंधन है, इसलिए नहीं बोलेगा। तो अमित शाह जी आए हैं बिहार में, बहुत अच्छा बात है, हम लोग के सौभाग्य की बात है। गृह मंत्री जो है बिहार में आए, क्यों नहीं आ सकते? इलेक्शन भी है, क्यों नहीं आएंगे? इसके पहले राहुल गांधी आए थे, तो आप कभी मुद्दा उठाए कि राहुल गांधी किस लिए बिहार आए? आप राहुल गांधी तो इधर अब लगातार आ रहे हैं, 7 तारीख का। तो राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में घूमिए ना, आप काहे बिहार आ रहे हैं? ये हमको बताइए। आपने कभी इस चीज पे बात उठाया कि राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहे हैं? अरे देश के गृह मंत्री है तो क्या बिहार क्यों नहीं होंगे? सेंट्रल गृह मंत्री है, सेंट्रल होम मिनिस्टर है, तो क्या बिहार उनमें नहीं आता है? सेंट्रल में बिहार नहीं आता है? तो वो भी तो विपक्ष के नेता है, विपक्ष पूरा, वो भी तो बिहार के लिए नहीं आएंगे, वो बिहार के लिए आएंगे। जब तेजस्वी यादव बोले थे गठबंधन जो था मेरा लोकसभा तक, तो बिहार में पप्पू कहा लाया? पप्पू बनाने के लिए बिहार को? अच्छा, हमें ही बताइए जवाब। बिहार में एक पप्पू
पप्पू बनाने आया ना बिहार को, यही ना बात हो गया। अच्छा तो हमने पहले कह दिया अमित शाह जी आए, क्या दिक्कत है भैया, गृह मंत्री आ सकते हैं। अच्छा हम आए तो देखिए कितना विकास वाला काम दिए, सहकारिता विभाग में कितना काम करवाए, किसानों के लिए लेके देखिए कितना काम करवा रहे हैं, तो काहे नहीं आएंगे भैया। ये सब रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? रैली में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। हमको तो लगता है बीजेपी का रैली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ से लीड कर रही है। बिना रैली के बीजेपी जीत जाएगी? अरे भैया बीजेपी मन में बसती है, समझे। बीजेपी वो पार्टी नहीं है कि वोट मांगने का जरूरत पड़ता है, बीजेपी को ऑटोमेटिक वोट मिलता है। हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव में पद यात्रा मोदी जी के करना पड़ा था, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी रोड पे उतरना पड़ेगा मोदी जी को। अच्छा एक बताइए तो मोदी जी क्या बोल रहे हैं? बीजेपी आना चाहिए वोट पर कि नोट पर? वोट पर। ठीक है, आता का ये आदमी जो है गांधी विरोधी है। अच्छा बताइए, नोट पर से बीजेपी को नाम लाया, गांधी विरोधी है। ये देश दो ही है, बताइए इसको हटाइए देश से। गांधी विरोधी आदमी है, गांधी जी को नोट पर से हटाने का बात करा। देख लीजिए क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सुनिए। कोई सरकार आए, मंत्री का पेंशन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, पूछिए इनसे। क्या मंत्री का जो पेंशन मिलता है वो रहना चाहिए या खत्म है? बोलिए, इससे क्या फायदा क्या है? आप बताइए पहले, आप बताइए उसके बाद हम बताएंगे। नहीं आप बताइए, नहीं तो आप बताइए ना, उसके बाद हम जवाब देंगे ना। आप बताइए ना, हम जवाब दे रहे। क्या भागने लगे? यही होता है। डर गए? अरे तो डरेंगे नहीं, शेर ना सामने खड़ा रहता है, हिजड़ा लोग सामने थोड़े खड़ा रहेगा, समझ गया ना। हम पहले ही कह दिए हैं कि जो राम का नाम लेगा वही बिहार में सरकार बनाएगा, कठमुल्लों की सरकार नहीं बनेगी। सुन लीजिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोगों ने अपनी पर्सनल रखी, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं।